2027 में जो है वो काफी सारी ब्लॉकचेन जो है वो क्वांटम रेडी अपने आप को बनाने में लगी हुई हैं, और उसी दिशा में हमारी ब्लॉकचेन ने भी जो है वो हमारी भी टेक्निकल टीम ने आगे कदम बढ़ा दिया है, जिससे कि फ्यूचर के लिए जो है वो सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल सिक्योर की जा सके। तो यहाँ पे जो रोड मैप आगे हमारा आने वाले समय में जो रहेगा, हमारी ब्लॉकचेन जो है वो डिफरेंट अलग अलग एस्पेक्ट में आगे बढ़ने वाली है। और जैसा कि सर ने कल बताया कि हमारी जो पीछे बैकएंड में जो टेक्निकल टीम है, जो उनका भी थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत अलग लेवल का है, और बहुत सारी फ्यूचर रेडी चीजें जो है वो हमारे बैकएंड के अंदर जो है वो बनने जा रही हैं। तो अब जो है वो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर जो है हम और बात कर लेते हैं, कुछ चीजों के ऊपर जो है वो हम और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीजों के ऊपर जो है वो बात करनी हो, आपके अगर कोई क्वेश्चन हो, तो अगर चैट अगर ओपन है तो उसमें आप डाल सकते हैं। मैं देख लेता हूं अगर किसी का कोई उसमें। ओके, हमारी राज शर्मा सर ने जो है उसके अंदर हमारा रोड मैप का जो है वो कल का जो वेबिनार था उसका रीकैप यहाँ पे हमें दिया है, और इसके अंदर भी आप जो है वो चीजें देख पा रहे हैं जो कल के सेशन में, जो कल की सेशन की हाइलाइट्स जिनको हम कह सकते हैं कि क्वांटम रेडी ब्लॉकचेन विजन जो है, और प्रिपेयरिंग एमएसटी फॉर नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी चैलेंजेस, जो कल को आने वाले सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसके लिए हमारी जो है वो एमएसटी ब्लॉकचेन आज से जो है वो तैयारी शुरू कर चुकी है, और हमारी ब्लॉकचेन को जो है क्वांटम रेडी जो है वो बनाया जाएगा। और इसके ऊपर शायद जिन्होंने मेरे पिछले सेशन अटेंड किए हैं, तो मैंने भी एडवांस में जो है वो क्वांटम रेजिलियंट के लिए जो है वो बात आपको शायद बताई थी, अगर आपको ध्यान में हो तो। और क्योंकि ये समय की जरूरत है, वक्त की मांग है कि ब्लॉकचेन्स को या दूसरी टेक्नोलॉजीज को क्वांटम रेडी, क्वांटम रेजिलियंट जो है वो बनाया जा सके, क्वांटम प्रूफ जो है उनको बनाया जाना चाहिए। सरल प्रोटोकॉल जो है वो हमारा इसी 2026 के अंदर जो है वो पूरी तरीके से कार्यरत हो जाएगा, और सरल नाम से हमें पता लग रहा है कि बिल्कुल सरलता से इजीली हर कोई जो है वो ब्लॉकचेन्स को अडॉप्ट कर सके, और चाहे वो डेवलपर्स हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, और चाहे बिल्कुल आम आदमी, जैसे एक आम आदमी आज यूपीआई को यूज कर रहा है, उस तरीके से ब्लॉकचेन्स को यूज कर सके, उसके ऊपर भी जो है हमारा निरंतर जो है वो काम जारी है। इस तरह की आगे आने वाले टाइम में हम एप्लीकेशन देख सकते हैं जिससे कि हमारी ब्लॉकचेन का यूज जो है बिल्कुल यूपीआई के जैसे आसान जो है वो हो जाए। और ट्रिका कंसेंसस मैकेनिज्म जो है वो उसके ऊपर भी बात की, ये जो है वो एक बिल्कुल नया कंसेंसस मैकेनिज्म जो है वो हमारी ही टेक्निकल टीम जो है डेवलप कर रही है, और जो बिल्कुल एनर्जी एफिशिएंट होगा, सिक्योर होगा, और परफॉर्मेंस फोकस्ड वैलिडेशन आर्किटेक्चर जो है वो इससे बनेगा। और यहाँ पे RWA ऑर्बिटल्स लीगली स्ट्रक्चर रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन फ्रेमवर्क। अभी RWA का मतलब होता है रियल वर्ल्ड एसेट्स, यानी कि दुनिया के अंदर जो एक्चुअल में जो एसेट्स हैं, जो रियल वर्ल्ड के जो एसेट्स हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो उनको भी जो है टोकनाइज करने के ऊपर जो है वो बातचीत चल रही है। आपने पार्लियामेंट के अंदर भी जो है वो राघव चड्ढा जो एक सांसद हैं उनका भी स्टेटमेंट सुना होगा, वो भी वहां पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि रियल एसेट वर्ल्ड का टोकनाइजेशन जो है वो की दिशा में सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए। और रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइजेशन का मतलब है कि जितनी भी बड़ी जो
प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी एसेट्स हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हो गए, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके अंदर जो है हम पार्टिसिपेट कर सकें, आम आदमी पार्टिसिपेट कर सके। जैसे हम पार्टिसिपेट करते हैं हमारे नोड्स के अंदर, वैलिडेटर बनना हमारे लिए जैसे फ्रैक्शनलाइजेशन की वजह से आसान हो गया है। छोटे छोटे फ्रैक्शंस में, छोटी छोटी यूनिट्स में एक नोड के फ्रैक्शंस जैसे किए गए हैं, और जिससे कि एक फ्रैक्शन की कीमत जो है वो आम आदमी की पहुंच वाली बन सकी है। और ये भी हमारी ब्लॉकचेन की जो एक स्पेशलिटी है, अभूतपूर्व जो है, वो एक नया एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं हम। एक नया जो है वो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर एक बिल्कुल नई चीज, अभूतपूर्व चीज जो है वो हुई है, जो पहले कभी नहीं हुई थी, कि एक आम आदमी भी जो है वो नोड रन कर सके और नो कोड वैलिडेशन के अंदर जो आ सके। यानी बिल्कुल कोई कोडिंग की जरूरत नहीं, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं, कोई हार्डवेयर सेटअप की जरूरत नहीं, और तो वो पॉसिबल हो पाया फ्रैक्शनलाइजेशन की वजह से। उसी तरीके से जो है वो प्रॉपर्टी के फ्रैक्शंस कहते हैं हम, प्रॉपर्टी फ्रैक्शंस, जिसको हम रियल वर्ल्ड असेट्स का टोकनाइजेशन कह सकते हैं। तो प्रॉपर्टी फ्रैक्शंस भी आगे आने वाले टाइम में हम जो है वो देखने वाले हैं। उस दिशा में भी जो है वो हमारी ब्लॉकचेन भी जो है वो काम करने वाली है। अनिल मुंदे सर जो हमारी कंपनी के साथ में एडवाइजरी बोर्ड में एसोसिएटेड है, सेबी के साथ में मिलके, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके साथ में मिलके, जैसे शेयर बाजार के अंदर शेयर्स हैं, वैसे ही प्रॉपर्टी फ्रैक्शंस भी आगे आने वाले टाइम में आप जो है वो वहां पे देखेंगे। और तो इस जो हमारे अनिल मुंदे सर का भी जो है इसमें अहम रोल है प्रॉपर्टी फ्रैक्शनलाइजेशन के ऊपर जो है, उनका भी काफी योगदान जो है आगे आने वाले समय में आप देखेंगे। तो यहाँ पे नीचे आप जो है वो देख पा रहे हैं क्रॉस चेन प्रोटोकॉल स्ट्रेटजी, तो सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी विद अदर ब्लॉकचेन नेटवर्क। तो इसके ऊपर भी जो है वो क्रॉस चेन प्रोटोकॉल्स भी हमारे जो है वो बन रहे हैं, जिससे कि हमारी ब्लॉकचेन जो है वो दूसरी ब्लॉकचेन नेटवर्क के साथ में भी जो है वो इजीली इंटरऑपरेबिलिटी जो है उसकी सुनिश्चित हो सके, और हमारी ब्लॉकचेन जो है दूसरे जो भी ब्लॉकचेन नेटवर्क्स हैं उनके साथ में मिलके आगे जो है बढ़ सके। और यहाँ पे जो पूरा हमें रोड मैप कल जो दिया गया था उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो आज के सेशन के अंदर हमने हाईलाइट की हैं। कल का सेशन अगर आप उन्हीं के शब्दों में पूरा सुनना चाहें तो हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अगर आपने फॉलो किया है तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर कल जो प्रोग्राम था पूरा लाइव रन हुआ था, और वो लाइव प्रोग्राम का जो रिकॉर्डिंग है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर यथावत जो है उपलब्ध है। आपने अगर कल मिस कर दिया था प्रोग्राम, उनका अगर प्रोग्राम आप अटेंड नहीं कर पाए थे, लाइव अटेंड नहीं कर पाए थे, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। वहां पे जाएं और उसको पूरा सुने। एक ऐसा ही जो है 35 मिनट का हमारे विजनरी फाउंडर प्रमोद बोराटे सर का जो एक महत्वपूर्ण वीडियो जो 6 जनवरी को मैंने पहले दिन ही देखा था, जिसके अंदर कंपनी का विजन और मिशन और रोड मैप जो है वो बताया गया था, और उसी को देख के मैं जो है बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हुआ था, और उसी की जो जानकारियां हैं उन्हीं की वजह से जो है मैं यहाँ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में काम कर पाया। और आपको बता दूं कि पहले 40 दिन के अंदर ही इतना डेडिकेटेडली मैंने काम किया कि पहले 40 दिन के अंदर ही यहाँ पे जो 10,000 से ज्यादा लोगों की जो है वो टीम साइज जो है मैंने खड़ा कर दिया था। तो और उस टाइम जो है वो लिंक्डइन के ऊपर भी जो है
वो प्रमोद बोराटे सर और महेंद्र धोमसे सर के साथ में भी जो है मेरी कुछ चैटिंग्स होती थी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 26 फरवरी की जो है वो लिंक्डइन के ऊपर जो है वो चैटिंग जो हुई है। और इसी तरीके से महेंद्र धोमसे सर के साथ में भी जो है तो उसमें भी मैंने इस चीज का उल्लेख किया है। और तो अगर आप जो है वो विजन और मिशन कंपनी का उनके फाउंडर्स के माध्यम से जो पहले जो आपको पुराना वीडियो भी उसमें मिल जाएगा जो 35-40 मिनट का है उसको भी जरूर सुने, और कल वाला जो वीडियो है उसको भी जरूर सुने। और सोशल मीडिया चैनल जो है वो आप जरूर से सभी लोग फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो नॉर्मली मीटिंग्स के अंदर इंक्लूड नहीं हो पाती हैं, वो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे जानने को मिलेगी, आपको वहां पे देखने को मिलेगी। वहां पे आप जो है वो हमारे फाउंडर्स इनको ट्विटर पे, लिंक्डइन पे फॉलो भी कर सकते हैं। हमारे जो दूसरे यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड के अंदर जो भी लोग हैं, जैसे प्रसन्ना लोहार हैं, जो हमारे अनिल मुंदे सर हैं, हमारे कमलेश नागावरे जी हैं, राज कपूर सर हैं, उनको भी आप जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है उनको भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी जानकारियों का दायरा जो है और ज्यादा जो है बड़ा हो सकता है। तो राज सर, अगर यहाँ पे एक बार सोशल मीडिया चैनल्स के लिंक अगर आपके पास में अवेलेबल हो तो वो भी चैट के अंदर एक बार फिर से डाल दीजिए, और जिससे कि लोग उनको जो है फॉलो कर सके। बहुत महत्वपूर्ण है सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करना, जानकारी के लिए, जागरूकता के लिए और हमारी ब्लॉकचेन की बेहतरी के लिए, क्योंकि हमारा एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड के रूप में, हमारी मार्कशीट के रूप में जो है ये चीजें काम करती हैं। हमारे फॉलोअर्स की संख्या जो है अभी काफी कम है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और किसी को भी आप जो है वो खास तौर से आप का योगदान जो है ये भी एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है उसके कि आप सोशल मीडिया चैनल्स को अगर फॉलो करते हैं तो हमारी ब्लॉकचेन की बेहतरी में वो भी आपका एक छोटा सा योगदान जो है अंशदान हो सकता है। और आपकी नॉलेज तो उससे बढ़ने ही वाली है, आपकी जानकारी का दायरा बढ़ने वाला है, और आपको जो है वो इंस्टेंट प्रॉम्प्ट इंफॉर्मेशन जो है वो इन सभी सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू जो है वो मिलती हैं। तो इनको भी जो है वो जरूर आप जो है वो फॉलो कर लें। तो आज के लिए जो है वो इतना ही। नेक्स्ट सेशन जो है थर्सडे को इवनिंग में मेरा सेशन रहेगा, उसके अंदर भी जो है हम हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर भी बात करेंगे, और साथ साथ कुछ और टेक्निकल चीजों के ऊपर भी उसके अंदर भी साथ में मैं इंक्लूड जो है वो करने वाला हूं। आज का सेशन जो है वो उसमें आपको जो जानकारियां मिली हैं उसका आप रिएक्शन दे सकते हैं। और ओवर टू यू राज सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद करने जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष बेनीवाल, हनुमानगढ़ राजस्थान। आज हम लोगों ने विगत रात हमें जो राष्ट्र को संबोधन MST पे जो देखने को मिला हमारे प्रोग्रामर के माध्यम से, उसके लिए मैं यहाँ चाहूंगा एवेंजर जितने भी है हैंड रेस करें। हम अगले 1 मिनट आपके साथ में शेयरिंग करना चाहते हैं। विगत रात हमारा अभी से सब्जेक्ट है, विगत रात को फाउंडर डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर हमें जो एड्रेस कर रहे थे उसको लेकर हम आपस में 2 मिनट वार्ता करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप में से गुरिंदर अनम्यूट हो चुके हैं। गुरिंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ है विगत रात और उसमें हमने क्या पाया। गुरिंदर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, शुक्रिया।